उत्तराखंड जेपी नड्डा संबोधित करें। तो तुम्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से उत्तराखंड के विकास की धारा बही है, इससे हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार के विधानसभा में भी राज्य की जनता का आशीर्वाद और प्यार भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और भारी बहुमत से राज्य में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगर हम बात करें कोविड मैनेजमेंट की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय पर बोल्ड और साहसिक निर्णय लेते हुए लॉकडाउन लगाया और देश को इस संक्रामक बीमारी से लड़ने के लिए तैयार किया। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेट के माध्यम से प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत ने काफ़ी हद तक कोरोना को परास्त करने में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की। जब देश में कोरोना ने दस्तक दी तो हमारे पास पुणे में केवल एक लैब थी, NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। कोविड के टेस्टिंग के लिए भारत को PPE किट्स, फेस मास्क और वेंटिलेटर्स का इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन लॉकडाउन की 3 महीने की अवधि में भारत ने PPE किट्स, फेस मास्क और वेंटिलेटर्स के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। आज देश में टेस्टिंग लैब की संख्या लगभग 2700 है, 2700 है। ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है। भगवान न करे कि तीसरी लहर आए, लेकिन दूसरी लहर के दौरान जब मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आई तो केवल 1 सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके उत्पादन में लगभग 10 गुनी वृद्धि हुई और जल, थल और नभ से हर तरीके से इस आपूर्ति को पूरा करने के लिए सुनिश्चित किया गया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के साथ साथ मोदी सरकार ने हेल्थ बजट को भी लगभग 2.5 गुना बढ़ाया, ताकि देश में, और मैं चाहूँगा सभी कार्यकर्ताओं से कि आप ये सारे आंकड़े नोट करें कि प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ का 2.5 गुना बजट बढ़ाया ताकि देश में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। पिछली बार के लगभग 94,492 करोड़ रुपए की तुलना में हेल्थ बजट को बढ़ा करके 2,23,000 करोड़ रुपए किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 में वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित अलग से की गई। हम सब जानते हैं कि देश में पहले किसी भी बीमारी का टीका आने में कितने वर्ष लग जाते थे। मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है पल्स पोलियो, चिकनगुनिया, जापानी एन्सेफलाइटिस का टीका देश में आने में वर्षों लग गए थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 9 महीने के अंदर, कम समय के अंदर देश के वैज्ञानिकों ने, दवा कंपनियों ने मिलकर एक नहीं 2 विश्व स्तरीय वैक्सीनेशन की व्यवस्था की और विकसित किया। दुनिया में एकमात्र देश भारत है जिसने कोविड का DNA बेस्ड टीका विकसित किया और RNA बेस्ड टीका भी देश में बनने वाली है। हम सब जानते हैं कि जब इस साल 16 जनवरी से दुनिया में सबसे बड़े और सबसे तेज गति से चलने वाला वैक्सीनेशन अभियान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, तो विपक्ष ने किस तरह से इस अभियान का मजाक बनाया। मेड इन इंडिया वैक्सीन को लेकर नागरिकों को गुमराह किया, वैक्सीन की क्वालिटी को लेकर के सवाल खड़े किए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि देश के नागरिक उनके राजनीतिक प्रपंच से भली भांति परिचित हैं। देश के नागरिक ने विपक्ष की साजिशों को नाकाम करते हुए देश के वैक्सीनेशन अभियान को दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान बनाया है। दिसंबर तक हम देश के हर नागरिक को वैक्सीनेट करने के लक्ष्य को लेकर के चले हैं। हम इस लक्ष्य को सफल करेंगे। अब तक लगभग 90 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन किया जा चुका है।
जिसमें से 65 करोड़ से अधिक फर्स्ट डोज और 24 करोड़ से अधिक सेकेंड डोज लगाए गए हैं। जहां तक उत्तराखंड की बात है तो अब तक लगभग 1 करोड़ 5 लाख वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं, जिसमें 74 लाख लोगों को फर्स्ट डोज और 31 लाख लोगों को सेकेंड डोज भी लग गए हैं। मैं बूथ के कार्यकर्ताओं को आह्वान करना चाहता हूं कि आप अपने बूथ के वैसे लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाएं और उन्हें टीका लगवाने में मदद करें, जो अब तक पहला डोज नहीं लगवा पाए हैं या जिनको डोज का समय हो चुका है। हम उनको सेकेंड डोज के लिए भी तैयारियां करें। हमें चुनाव की तैयारियों के साथ साथ वैक्सीनेशन अभियान को भी पूरा करना है, ताकि जल्द से जल्द उत्तराखंड 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा कर सके। मुझे मालूम है कि पुष्कर सिंह धामी जी बहुत आतुर हैं और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करूंगा कि आप इसमें पीछे नहीं रहिए। ये वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को हमको सफल बनाना है। हमने वैक्सीनेशन में बड़े बड़े आयाम स्थापित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को देश में 2.5 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाए गए हैं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। एक दिन में 2.5 करोड़, आप कल्पना कर सकते हैं, यह दुनिया का कई देशों की जनसंख्या से अधिक है। कई बार हमने एक दिन में 1 करोड़ से अधिक टीके लगाए, जो दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सका है। हम उत्तराखंड के विकास की बात करें तो केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तराखंड में श्री धामी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के विकास को नई गाथा लिख रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बना है। जहां तक केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के विकास के लिए किए गए प्रयासों की बात है, तो मैं 4 धाम ऑल वेदर रोड की चर्चा करना जरूर चाहूँगा, जिसका काम 2022 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। 12,000 किलोमीटर का लंबा ऑल वेदर रोड 889 किलोमीटर लंबा है, जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ता है। कोरोना के आने से पहले 2019 में